आज हमारा विषय रहेगा जो क्षितिज है, क्षितिज के गद्य भाग मानवीय करुणा की दिव्य क्षमा। इस पाठ के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। ये पाठ किससे संबंधित है, किसके बारे में बताया गया है, गद्य की विधा से किस विधा से संबंधित है, ये पूरी जानकारी पाठ के सार के रूप में आपको दी जाए। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना पाठ मानवीय करुणा की दिव्य क्षमा। और इस पाठ को के सार के लिए मैंने कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कुछ बिंदु बनाए हैं पॉइंटों में, जिससे कि एक के बाद एक बिंदु लेने से आपको सारा पाठ क्लियर हो जाए कि इस पाठ में क्या है, इस पाठ की पूरी जानकारी आपको मिल जाए, इसके बारे में बताया गया। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखा है और मैंने ऊपर ही आपका लिख दिया है, इसमें ये उन्होंने संस्मरण के रूप में लिखा है कि याद, पिछली किसी याद के आधार पर। तो यहाँ एक ऐसे कहना चाहिए सन्यासी पुरुष का वर्णन है जिन्होंने अपने देश और अपनी मातृभूमि को छोड़कर भारत को अपनी कर्मस्थली बनाया। इसमें वर्णन है फादर कामिल बुल्के का, जो बेल्जियम के रहने वाले थे, रेम्स चैपल शहर में जिनका जन्म हुआ था बेल्जियम के, जो अपने आप में एक पादरियों की पवित्र भूमि मानी जाती है। तो उन्होंने वहां से आकर वो भारत में रहे और भारत को अपनी कर्मभूमि बनाया। भारत के लिए उन्होंने क्या क्या कार्य किए, तो यहाँ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने उनके जीवन व्रत के बारे में पूरा बताया है कि एक विदेशी साधु जिन्होंने भारत को पता नहीं क्या सोचकर भारत को अपनी कर्मभूमि बनाया। बेल्जियम में भी रह सकते थे, पादरी बन सकते थे, वहां भी गिरजाघर और चर्च ये सब बहुत अधिक हैं। पादरी इनकी संख्या वहां बहुत अधिक है। इनके एक भाई पहले से पादरी थे, तो वो भी हो सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने वहां रहना स्वीकार नहीं किया, बल्कि भारत आकर भारत को अपनी कर्मभूमि बनाया। तो इसके बारे में मैंने जो बिंदु बनाए हैं उसमें सबसे पहला बिंदु है आपके लिए कि फादर बुल्के के निधन पर लेखक का आक्रोश। इसकी शुरुआत होती है हमारे पाठ की कि फादर बुल्के के बारे में कि उनकी मृत्यु जहरवाद से हुई थी। और लेखक ने शुरुआत ही यहाँ से की है कि जिस व्यक्ति की नस नस में प्यार भरा हो दूसरों के लिए, और उसकी मृत्यु किस बीमारी से हुई? जहरबाद नामक बीमारी से, जो एक बड़ी पीड़ादायक बीमारी होती है, सारे शरीर पर सूजन आ जाती है। और तो उन अंतिम समय में वो किस यातना से गुजरे, जिन्होंने जीवन भर दूसरों से प्रेम किया, दूसरों के लिए कार्य किया, दूसरों की सेवा की, उसकी मृत्यु ऐसी बीमारी से हो। अब वो कहते हैं लेखक ये प्रश्न किससे पूछें, वो ईश्वर से एक प्रश्न भी कर देते हैं। ये कहाँ का विधान है? जिसके जीवन में केवल प्यार ही प्यार भरा है, जिसकी नसों में केवल प्यार ही प्यार है, उसकी मृत्यु किससे हुई? जहरबाद नामक बीमारी से, और वो भी जीवन के अंतिम दिन उनके बहुत ही पीड़ादायक रहे। तो उनकी मृत्यु से ही लिया गया है, इन्होंने शुरुआत की है। अब दूसरा है फादर बुल्के की आत्मीयता और लेखक। अब यहाँ इन्होंने क्या दिखाया है कि फादर बुल्के का, वो सन्यासी थे, बेल्जियम के रहने वाले थे, लेकिन जब यहाँ आए और परिमल संस्था में इनसे मुलाकात हुई तो कितने अपनेपन की भावना से भर गए, एक पारिवारिक रिश्ते में बंध गए। वो दिल्ली में रहते तो इनसे जरूर मिलते, और दिल्ली इलाहाबाद में होते तो जब भी दिल्ली आते किसी भी परिस्थिति में वो थोड़ा समय निकालकर इनसे जरूर मिलते। ये सन्यासी थे,
लेकिन ऐसे कर्म से सन्यासी थे, ऐसे सन्यासी नहीं थे। ये हंसी मजाक में, निर्लिप्त हंसी मजाक में शामिल होते, गोष्ठियों में भाग लेते और इनकी रचनाओं पर, क्योंकि ये तो लेखक थे, इनकी रचनाओं पर बेबाक राय देते। ये नहीं कि ये बुरा मानेगा या इसे बुरा लगेगा, नहीं, बेबाक राय देते थे। इनके पुत्र को पहली बार, इनके पुत्र के मुख में इन्होंने ही अन्न डाला था। और उस समय इनकी आंखों से, नीली आंखें थी, नीली आंखों से जो वात्सल्य टपक रहा था वो मानवीय करुणा की दिव्य चमक, देवदारू के समान लग रहा था। देवदार एक वृक्ष होता है जिसकी छाया घनी होती है, तो देवदार के समान लग रही थी उस समय। तो ये पारिवारिक रिश्ते में बंधे थे। कोई भी पर्व त्योहार होता तो बड़े भाई या पुरोहित की भूमिका निभाते थे। इतना आत्मीय संबंध था सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। किससे? फादर कामिल बुल्के से। एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे थे। इसके बाद जो आपका आता है फादर बुल्के का परिवार। ऐसा नहीं था कि फादर बुल्के का बेल्जियम में परिवार नहीं था, वो बेल्जियम के रहने वाले थे। और तो और वो जिस समय उन्होंने संन्यास लिया, इंजीनियरिंग की आखिरी साल की पढ़ाई कर रहे, इंजीनियर बन जाते उसके बाद। लेकिन एकाएक उनके मन में पता नहीं क्या आया, वो धर्मगुरु के पास गए और संन्यास लेने की इच्छा प्रकट की। और जो संन्यास लेना चाहता है वहां एक छूट होती है कि वो अपनी बात मनवा, मतलब दो बातें अपनी मनवा सकता है। तो इन्होंने क्या कहा, दो अपनी बातों में इन्होंने कहा मैं संन्यास तो लेना चाहता हूं, लेकिन संन्यास लेकर मैं भारत जाना चाहता, क्योंकि उस समय वो उनकी बात मानने को मजबूर थे। उन्होंने उनकी बात मान ली। माँ थी, भरा पूरा परिवार था। रेम्स चैपल नामक शहर में पैदा हुए थे। पिता व्यवसायी थे, एक भाई पादरी था वहां पर, एक भाई कार्यरत था, और बड़ी जो बहन थी, एक बहन थी बड़ी जिद्दी थी। तो माँ से पत्राचार होता था और माँ के पत्रों को वो अब उनका उत्तर भी देते थे और अपने मित्र को भी दिखाते थे, अपने मित्र को भी दिखाते थे अपने माँ के पत्रों को। एक दो बार बहन की चिंता करते हुए भी देखा उसकी शादी को लेकर। लेकिन पूरे जीवन में जब से वो भारत आए केवल 2 या 3 बार बेल्जियम गए थे, यहीं रहते थे वो। उन्होंने भारत को ही अपनी कर्म भूमि बनाया था जिस समय वो यहाँ आए। लेकिन इनकी माँ ने पहले ही कह दिया था बचपन में लड़का हाथ से गया, पता नहीं ऐसे क्या लक्षण देखे थे, और वो ही हुआ कि उन्होंने अपना देश, अपनी मातृभूमि सब कुछ छोड़कर वो भारत आ गए। यहाँ जब वो आए, यहाँ क्या है, फादर बुल्के की भारत में प्रतिक्रिया। उन्होंने यहाँ क्या क्या किया, जब वो भारत आए, भारत को अपना क्षेत्र बनाया, तो उन्होंने भारत में रहकर क्या क्या किया, कौन कौन से कार्य किए, ये भी इसमें बताया गया। सबसे पहले जिसे संघ है पादरियों का, वहां उससे संबंधित पढ़ाई की। 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में रहे, हिंदी के लिए बहुत कार्य किया। ये हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे कि हिंदी यहाँ की राष्ट्रभाषा बनी। इन्होंने उत्पत्ति और विकास, इस पर शोध प्रबंध भी लिखा। इन्होंने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया। ब्लू वर्ड, माता लिंग का एक नाटक है ब्लू वर्ड, उसका नील पंछी के नाम से रूपांतरण किया। बाइबिल का हिंदी में रूपांतरण किया। इन्होंने मतलब हिंदी के लिए कितना प्रयास किया। यहाँ रहकर हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे, जिससे एक बार संबंध बना लेते थे, कभी तोड़ते नहीं थे, जीवन भर उसे निभाते थे। वो संकल्प से सन्यासी थे, शायद मन से सन्यासी नहीं थे। जिससे एक बार संबंध बना लिया, जीवन भर उसी से वही प्यार का संबंध बनाए रखते थे। ये यहाँ था कि जो इन्होंने आकर यहाँ पर भारत में किया, वो संकल्प से सन्यासी थे। अब इसके बाद आता है जब फादर की मृत्यु हुई तो फादर बुल्के की अंतिम यात्रा। इससे पहले मैं ये भी बता दूं, संकल्प से सन्यासी थे और वास्तव में जो सन्यासी होते हैं उनके अंदर एक अलग प्रतिभा होती है। उनकी बातों में इतना प्रभाव होता है
कि सुनने वाला शांति से भर जाता है। तो जब ये सांत्वना के कोई शब्द बोलते थे तो सुनने वाला शांति से भर जाता था। जब लेखक की पत्नी और बेटे की मृत्यु हुई थी तो इन्होंने जो सांत्वना के ऐसे जादुई शब्द कहे थे कि उनका मन शांत हो गया था, शांति से भर गया था। ऐसे थे संकल्प से सन्यासी। और उनकी जब फादर की बुलके की अंतिम यात्रा कैसी रही, वो दिल्ली, लेखक को इस बात का बहुत दुख रहा कि अपने जीवन के अंतिम दिनों में वो दिल्ली में रहे लेकिन बीमार रहे और मृत्यु हो गई। लेखक को उसकी पता नहीं चल पाया। आखिरी बार वो उनसे नहीं मिल पाए, इस बात का उन्हें बहुत दुख रहा। दिल्ली के ही निकलसन कब्रगाह में उनका अंतिम संस्कार किया गया, मसीही विधि से किया गया। मसीही विधि क्योंकि ये कौन थे? हाँ, तो इन्होंने जो पास्कल थे, पास्कल ने इनके जीवन श्रद्धांजलि देते हुए जीवन के बारे में भी प्रकाश डाला और कहा था कि ये जमीन मर जा रही है और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं इस भूमि से, जमीन से ऐसे ही और रत्न उत्पन्न है, और रत्न उत्पन्न है, ऐसा भी उन्होंने कहा था। तो लेखक की क्या सोच थी, इसमें बाद में दिया है लेखक की सोच। लेखक सोचता था कि बेल्जियम के रहने वाले हैं, दूसरे देश के रहने वाले हैं, विदेशी साधु हैं, तो शायद भारत में उनकी मृत्यु पर कोई शोक नहीं मनाएगा, ज्यादा लोग कोई रोएंगे नहीं, किसी को दुख नहीं होगा। लेकिन जिस समय इनकी वहां मृत्यु हुई तो इतने लोग वहां उपस्थित थे, साहित्यकार, वैज्ञानिक, डॉक्टर, इतने लोग उपस्थित थे और सबकी आंखें नम थी कि जिन्हें गिनना संभव नहीं। लेखक की सोच के विदेशी साधु में शायद कोई ज्यादा लोग नहीं आएंगे इनकी मृत्यु पर, लेकिन इतने लोग अधिक थे कि उन्हें गिनना संभव नहीं था और सभी इनकी मृत्यु से दुखी थे। तो ये था एक विदेशी साधु की कहानी कि जिन्होंने भारत को अपना कर्म क्षेत्र बनाया, भारत के लोगों के प्रति उनके मन में कितनी प्रेम की भावना थी, कैसे वो एक बार रिश्ता बनाने के बाद तोड़ते नहीं थे, लेखक से कितना अपनत्व था, कितना अपनत्व था उनका। संकल्प से सन्यासी थे लेकिन हंसी मजाक में भी शामिल होते थे, गोष्ठियों में भी भाग लेते थे। ऐसा नहीं है कि वो इन सबसे दूर रहते थे। कोई पर्व या त्योहार आता तो उस पर बड़े भाई की भूमिका निभाते थे। और अन्न प्राशन संस्कार में लेखक के बेटे के मुंह में इन्होंने ही पहली बार अन्न डाला था। तो इन्हें मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है, मानवीय करुणा से युक्त कहा है। तो ऐसे थे एक विदेशी साधु फादर कामिल बुल्टे, जिन्होंने जो 47 वर्ष भारत में रहे, जो 47 वर्ष भारत में रहकर और कितने वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई? 73 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हुए। और उसमें भी 47 वर्ष कहाँ रहे थे? ये भारत में, ये भारत में रहे थे। तो ऐसे विदेशी साधु की कहानी है, उनके व्यक्तित्व के बारे में संस्मरण है, जो जिसमें इन्होंने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने उनके जीवन व्रत को पूरा उभारा है, जीवन व्रत को पूरा उभारा है। ये था आपके मानवीय करुणा की दिव्य क्षमा।